मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का विरोध कोई नई बात नहीं है। यह विरोध भारतीय समाज और राजनीति में लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। सवाल यह है कि मुस्लिम कट्टरपंथी आखिर इस कानून का इतना विरोध क्यों करते हैं। क्या यह उनके धर्म और संस्कृति के लिए खतरा है या फिर यह केवल एक बदलाव का डर है जो उनके पारंपरिक दृष्टिकोण को चुनौती देता है। मुस्लिम समाज के भीतर शरीयत कानूनों को बहुत पवित्र माना जाता है। ये कानून उनके व्यक्तिगत जीवन जैसे शादी, तलाक, संपत्ति और उत्तराधिकार के नियमों को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए इस्लाम में पुरुषों को 4 शादियां करने की अनुमति है और तलाक के लिए 3 तलाक का तरीका प्रचलित था, जिसे भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। इसके अलावा हलाला और बहुविवाह जैसी प्रथाएं भी मुस्लिम समुदाय में प्रचलित रही हैं। समान नागरिक संहिता इन सभी प्रथाओं को समाप्त करने की ओर कदम उठाती है और यही कारण है कि कट्टरपंथी इसे अपने धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप मानते हैं। मुस्लिम कट्टरपंथी अक्सर यह तर्क देते हैं कि यूसीसी उनके धर्म और परंपराओं पर हमला है। उनका मानना है कि यह उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत उन्हें प्रदान की गई है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब यह होना चाहिए कि किसी समुदाय के भीतर महिलाओं और कमजोर वर्गों के साथ भेदभाव जारी रहे। उदाहरण के तौर पर हलाला प्रथा को लें। यह प्रथा तलाकशुदा महिलाओं को फिर से अपने पूर्व पति से शादी करने के लिए मजबूर करती है कि वे पहले किसी और से शादी करें और उसके बाद तलाक लें। यह महिलाओं के अधिकारों का स्पष्ट हनन है। समान नागरिक संहिता इस तरह की प्रथाओं को समाप्त करने का प्रयास करती है, जो महिलाओं को अपमानित और कमजोर बनाती है। लेकिन कट्टरपंथी इसे अपनी धार्मिक प्रथा का हिस्सा मानते हुए इसका विरोध करते हैं। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है बहुविवाह। इस्लाम में पुरुषों को 4 शादियां करने की अनुमति है, लेकिन यह प्रथा आधुनिक समाज में महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ जाती है। यूसीसी के तहत सभी धर्मों के लिए एक ही विवाह का प्रावधान होगा। मुस्लिम कट्टरपंथी इसे अपनी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ मानते हैं, जबकि यह कदम महिलाओं के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा लड़कियों की शादी की उम्र भी एक बड़ा मुद्दा है। मुस्लिम समाज के कुछ हिस्सों में लड़कियों की शादी 18 साल से पहले कर दी जाती है, जिसे यूसीसी स्पष्ट रूप से रोकता है। यह प्रथा न केवल बाल विवाह को बढ़ावा देती है, बल्कि महिलाओं के शैक्षणिक और आर्थिक विकास के रास्ते को भी बंद कर देती है। कट्टरपंथी इसे धार्मिक हस्तक्षेप मानते हैं, जबकि वास्तव में यह कानून महिलाओं को स्वतंत्र और सशक्त बनाने का प्रयास करता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यूसीसी केवल मुस्लिम समुदाय को प्रभावित करेगा? इसका जवाब है नहीं। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य हर समुदाय और धर्म को एक समान कानून के तहत लाना है। यह केवल मुस्लिम समाज पर लागू नहीं होगा, बल्कि हिंदू, ईसाई और अन्य धर्मों के अनुयायियों पर भी समान रूप से लागू होगा। उदाहरण के लिए हिंदू समाज में भी दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और संपत्ति में बेटियों के अधिकार जैसे मुद्दे मौजूद हैं। यूसीसी इन सभी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करता है। यूसीसी का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर नागरिक को समान अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या लिंग का हो। यह कानून महिलाओं के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यह उन्हें तलाक, संपत्ति और भरण पोषण में समान अधिकार प्रदान करेगा। मुस्लिम महिलाओं के लिए यूसीसी एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। वे वर्षों से शरीयत कानूनों के तहत होने वाले भेदभाव का सामना कर रही हैं। उदाहरण के लिए 3 तलाक के कारण वे अचानक बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर हो जाती थीं। यूसीसी उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान करेगा, जिससे उनके जीवन में स्थिरता आएगी। इसी तरह संपत्ति में अधिकार का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। मुस्लिम कानूनों के अनुसार महिलाओं को संपत्ति में पुरुषों की तुलना में कम हिस्सा मिलता है। यूसीसी इसे बदलकर उन्हें समान अधिकार प्रदान करेगा। मुस्लिम कट्टरपंथियों को यह समझना चाहिए कि यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। यह एक प्रगतिशील कदम है जो सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए समान कानून सुनिश्चित करेगा। अगर इसे केवल धर्म के नजरिए से देखा जाएगा तो इसका विरोध जारी रहेगा, लेकिन अगर इसे एक सामाजिक सुधार के रूप में देखा जाए तो इसके लाभ स्पष्ट हैं।